दरस हदीस की महफ़िल है। हर महफ़िल के आदाब होते हैं, तकाज़े होते हैं। आप हज़रात इस महफ़िल के तक़द्दुस का ख़्याल रखते हुए आदाब मजलिस को ज़रूर मलहूज़ ख़ातिर रखें। ये चलत फिरत अपनी ख़त्म करके मजलिस का हिस्सा बने और जम कर बैठ कर आने वाले की गुफ्तगू को समाअत फ़रमाएँ। मैं सिलसिला आगे बढ़ाते हुए दावत सुखन दे रहा हूँ। मजलिस अहरार इस्लाम सरगोधा के अमीर मौलाना जुनैद असलम साहिब को वो तशरीफ़ लाएंगे और हमसे मुखातिब होंगे। मजलिस अहरार इस्लाम सरगोधा के अमीर मौलाना जुनैद असलम साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रत मुदीर जामिया के हुक्म पे एक दो बातें मुख्तसरन आपसे अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहले तो आज मैं अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मुदीर जामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जामिया के अंदर उन्होंने जितना खूबसूरत नज़म सजाया और आज 161 तलबा यहाँ से फ़ारिग़ तहसील हो रहे हैं। यकीनन इसके अंदर जहाँ असातिज़ा की मेहनत शामिल है वहाँ हमारे मुदीर जामिया का किरदार एक मेन किरदार है। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस जामिया को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। दूसरी बात ये है, मुझे आज यहाँ पे मदऊ किया गया है। मजलिस अहरार इस्लाम सरगोदा का सदर मुंतखब होने के बाद उसकी हैसियत से, उसके नुमाइंदा होने की हैसियत से, ये अल्लाह तबारक व तआला का महज मुझ पर फ़ज़ल है, उसका एहसान है, उसका शुक्र है। आज इस मकाम पे मैं खड़ा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस अज़ीम काम के लिए मुंतखब फरमाया। बावजूद इसके कि दुनिया के बहुत सारे ओहदे, शहर के बहुत सारे ओहदे मेरे पास दुनियावी तौर पर मौजूद हैं, लेकिन किसी ओहदे पे मुझे फ़ख्र नहीं जितना फ़ख्र मुझे अपने अकाबिरीन की जानिब से इस अमानत के सपुर्द किए जाने के ऊपर है कि उन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी, इतनी बड़ी अमानत मेरे सपुर्द की है शहर सरगोदा की, कि मुझे मजलिस अहरार इस्लाम की सदारत का इतना बड़ा ज़िम्मेदारी वो मेरे ज़िम्मे सौंपी गई है। मैं अल्लाह का इस पर सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ। और दूसरी बात ये, मैं इस पे सारा क्रेडिट देता हूँ अपने तमाम असातिज़ा को कि जिनकी बदौलत आज बंदा यहाँ तक पहुँचा। मैं इसका सारा क्रेडिट देता हूँ अपने मुरब्बी, अपने मुशफ़िक़, अपने मोहसिन हज़रत जनाब मुफ्ती ताहिर मसूद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया को, कि जिन्होंने हमारी तरबियत फरमाई, जिन्होंने हमारे अंदर उस सोच को मुज्तमे फरमाया, जिन्होंने हमारे अंदर वो तरबियत पैदा की है कि आज मुल्क के अकाबिरीन आपके जामिया के फ़ारिग़ तहसील जो फ़ुज़ला हैं, जो दुनिया के कई शोबों के अंदर अपनी नुमायाँ हैसियत रखते हैं, आज उनको अकाबिरीन अपनी जमात की नुमाइंदगी देना इस बात की दलील है कि मेरे बड़ों ने मुझे जो तराशा है वो अकाबिरीन के साए के नीचे तराशा है। ये जामिया और यहाँ की तरबियत इस बात की अक्कासी है कि मेरे अंदर अकाबिरीन की मोहब्बत को डाला गया, मेरे अंदर अकाबिरीन की मोहब्बत को, उसकी शमों को रोशन किया गया। मेरे सीने के अंदर जो एक नूर रखा गया है अपने अकाबिरीन की तरफ से, मुझे बड़ों का अदब बताया गया और बड़ों की सरपरस्ती में रहकर काम करना अगर सिखाया है तो वो मेरे इस जामिया ने सिखाया है, मुदीर जामिया ने सिखाया है। और ये नहीं, यहाँ से फारिग हुए अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए। 15 सालों के अंदर हजरत की सरपरस्ती इन 15 सालों के अंदर मुझ पर नहीं बल्कि जितने फुजला यहाँ से फारिग हो गए, आज भी हजरत की सरपरस्ती का हाथ हमारे सर पर मौजूद है। और यही वो सरपरस्ती है जो हमें दुनिया की बुलंदियों पर भी लेकर जा रही है और जो हमें दीनी रहनुमाइयाँ भी दे रही है। ये वही सरपरस्ती है जो हजरत ने हमारे सर पर रखी है। मजलिस अहरार इस्लाम 29 सितंबर 1929 को इसकी बुनियाद रखी गई। 29 दिसंबर 2000
1929 को इसकी बुनियाद रखी गई और आगे 29 सितंबर 2029 को आने के बाद इसके 100 साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो जाएंगे। एक बात मैं यहाँ पे अर्ज कर दूं, मजलिस एहरार इस्लाम हो या तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हो, ये एक ही काम के दो उन्वान हैं, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। मुल्क के अंदर जितनी भी मजहबी जमातें ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम कर रही हैं या अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के हवाले से काम कर रही हैं, ये बात जहन में रखिए कि इन सारों का मकसद एक ही है और वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुक़द्दस अक़ीदे की और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दात पे उठने वाली हर उंगली उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये इन तमाम का बुनियादी किरदार रहा है। ये मजलिस एहरार इस्लाम जिसकी बुनियाद अकाबिरीन ने रखी थी, इसके सबसे पहले अमीर हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुकर्रर हुए थे। उससे पहले ये तहरीक खिलाफत जिस वक़्त यहूदी और इनकी साजिशें खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने के लिए चली हैं, उस दौर में जब तुर्कों को अरबों को एक दूसरे के मुकाबिल लाकर खड़ा किया गया और उनके अंदर शख्सियत परस्ती को अंदर डाला गया और उनको तासुब की बुनियाद पे जब अलग अलग किया गया, उस वक्त के अंदर हिंदुस्तान के अंदर मेरे और आपके अकाबिर ने, उलमाए देवबंद ने तहरीक खिलाफत का आगाज किया और उस खिलाफत को जो उस्मानी खिलाफत दम तोड़ रही थी, उस खिलाफत को जिंदा रखने के लिए अगर यहाँ पे तहरीक उठाई तो मेरे और आपके अकाबिरीन ने उठाई है। उसी तहरीक खिलाफत को 29 दिसंबर 1929 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई और 1931 के अंदर सबसे पहले जो कश्मीर की तहरीक चलाई वो आपके और मेरे अकाबिरीन ने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़ेरे क़ियादत, उनकी ज़ेरे सरपरस्ती वो चलाई है। 20 साल ये जमात सियासी जमात रही है। 1949 के अंदर आकर इस जमात ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया और उसके बाद अपनी सारी की सारी जो मेहनतें हैं, अपनी सारी तवज्जुहात हैं, वो मरकूज कर दी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत पे। आज तक 1949 से 2025 आज तक ये जमात ये ना तो इख्तिदार की जंग लड़ रही है, ना ये जमात ओहदे की जंग लड़ रही है, ना ये जमात किसी और सियासी मकसद की जंग लड़ रही है। ये जमात अगर जंग लड़ रही है तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की जंग लड़ रही है। मेरे जितने भी इस साल फुज़ला फारिग हो रहे हैं, इनसे भी मेरी गुजारिश है, ये माशाअल्लाह हमारा कीमती सरमाया है। याद रखिए, मैं भी इन्हीं दरसों में, इन्हीं दरसगाहों में पढ़ कर गया हूँ। 8 से 15 साल पहले आपकी जगह हमने भी यहाँ पे दस्तारबंदी करवाई है, लेकिन उसके बाद जब हम अपने दुनियावी मामलात के अंदर गए तो दो बातें हमने बिल्कुल अपने जहन के अंदर रखी हैं और आज उसी की बुनियाद पे हम दुनियावी ओहदों पे भी फायज हैं और दुनियादार जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके जामिया और जामिया की नुमाइंदगी को तस्लीम करते हैं। उन दो बातों में एक बात, कभी भी अपने अकाबिरीन से दूर ना होइए, कभी भी अपने असातिज़ा को हल्का ना समझिए। अल्लाह की कसम, ये आपकी दुनियावी जो आपकी कामयाबियां हैं उसका भी सेहरा इन्हीं के सर जाएगा, उखरवी कामयाबियों का सेहरा भी इसी के सर जाएगा। वो अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम अपने जामिया से जुड़े रहे, अगर तुम अपने अकाबिरीन से जुड़े रहे, एक वक्त आएगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें भी बुलंद करेगा, अल्लाह पाक आप सबको बुलंद करेगा। मैं आप सबसे कहता हूँ, ये मजलिस एहरार इस्लाम मेरी अकेले की जमात नहीं, ये उलमा की जमात नहीं, ये आप सबकी जमात है। तो क्या मैं आपसे ये अज़म लूँ कि आप इंशाअल्लाह इसका रुकन बनेंगे? इंशाअल्लाह हाथ खड़ा करके कहें इंशाअल्लाह। मैं नारा लगाता हूँ, आप बुलंद कीजिए, मजलिस एहरार इस्लाम जिंदाबाद। कहिए, मजलिस एहरार इस्लाम जिंदाबाद। अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत हमारा इंशाअल्लाह जब 100 साला प्रोग्राम होगा, 100 साल इसको पूरे होंगे, तो इंशाअल्लाह हम मुकम्मल सरगोदा के अंदर जब यौम तासीस होगा इसका, तो इस इंशाअल्लाह भरपूर इसका हम इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम करेंगे। 29 दिसंबर अभी इंशाअल्लाह इसका 96वां साल पूरा हो रहा है। इस मौके पर भी इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम करेंगे और उस मौके पे आप हजरात को दावत देंगे। मेरी पूरी जमात यहाँ पर, हमारे नाज़िम आला और दीगर हमारे नशर-ओ-शात, दीगर तमाम अहबाब यहाँ पे मौजूद हैं। तो आपसे गुजारिश है, आप इसका मेंबर बनिए। इंशाअल्लाह हुजूर की तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, हमारा शहर के अंदर किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, जितनी जमातें काम कर रही हैं सर आंखों पे,
हुजूर की इस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के अक़ीदे पे जितने लोग काम कर रहे हैं हमारे सर का ताज हैं। ना तो हम किसी के मुकाबले में आए हैं, ना हम किसी से किसी तरह का मुकाबला चाहते हैं, ना हम कोई रद्द अमल देंगे। हम इज्तिमाइयत के साथ सारों का अदब, सारों का एहतराम करते हुए इंशाअल्लाह इस जमात को लेकर चलेंगे। आप इंशाअल्लाह इस जमात के रुकन बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें मर मिटने तक, हमारे आखिरी सांसों तक इस अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ और इसके सारे के सारे काज को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।